जून अंत तक 4 चरणों में हट सकता है महाराष्ट्र से लॉकडाउन। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 1 जून तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से सबसे ज्यादा चपेट में आया था भारत का एक राज्य महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते आंकड़े, मुंबई की चिंता भरी स्थिति, अब धीरे धीरे ये तस्वीर बदल चुकी है। काफी कम अब जो है कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ गया है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की उद्धव ठाकरे सरकार ने अब लॉकडाउन में शिथिलता बरतने की तैयारी शुरू कर दी है। किस तरीके से 1 जून के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन कितना बढ़ाना है, कौन कौन से निर्बंध रखने हैं और कौन कौन से निर्बंध हटाने हैं। जैसे नाइट कर्फ्यू है, पूरे दिन का लॉकडाउन है, दुकानों की पाबंदियां हैं, अलग अलग पाबंदियां हैं, व्यापारिक दुकानें हैं, होटल बार रेस्टोरेंट है, सलून्स हैं, अन्य कामकाजी जो जगहें हैं, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके, खास करके कोविड-19 की फिलहाल की स्थिति को ध्यान में रख करके ये सारे निर्णय लिए जाने वाले हैं। इस संबंध में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो पाबंदियां लगाई गई है लॉकडाउन को लेकर के, उसकी समीक्षा जो है वो स्थिति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री टास्क फोर्स के विशेषज्ञों से, स्पेशलिस्ट से सलाह मशवरा करके इस पर जल्द ही निर्णय लेंगे। प्रतिबंधों में कुछ हद तक जो है छूट देने पर फैसला किया जा सकता है, ये बातचीत होने के बाद। मगर राज्य में तीसरी लहर की आशंका के चलते पाबंदियां पूरी तरह से नहीं हटेगी, ये भी सभी लोग ध्यान में रखें, इसको उन्होंने विशेष जोर देकर कहा है। अब जैसे कि राज्य सरकार 1 जून के बाद ये तय नहीं है कि कब से लॉकडाउन में पाबंदियां जो लगाई गई है उस पर ढील देगी। वो ढील देने की तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है, मगर 4 चरणों की बात चल रही है। 4 चरणों में सबसे पहला चरण है कि दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक का समय दिया जाएगा खुला रहने के लिए। ये एक संभावना है, ये अनुमति दी जा सकती है दुकानों को। दूसरे चरण में रोजमर्रा जिंदगी से संबंधित कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है, जैसे कि स्पा है, सलून्स है, ब्यूटी पार्लर्स है, कपड़े, होजियरी और हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें जो शामिल होती है इसमें, या फिर इन दुकानों को ऑड इवन या वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शुरू रखने की अनुमति दी जा सकती है। तीसरा चरण जो है जिसमें होटल है, परमिट रूम है, बियर बार हैं, शराब की दुकानें हैं, इन्हें अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इन पर 50% क्षमता के साथ अपने इन्हें व्यवसाय करने की अनुमति दी जा सकती है। चौथा चरण सबसे अंत में आएगा, जिसमें सबसे अहम मुंबई की लाइफलाइन लोकल सेवा फिर से सभी के लिए बहाल करने के ऊपर विचार किया जाएगा इस चौथे चरण में। साथ ही सभी धार्मिक स्थलों पर जो पाबंदी लगाई गई है वो भी हटाई जा सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगस्त सितंबर 2021 में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसके लिए पूरे राज्य को लॉकडाउन से अनलॉक करने के लिए कई मापदंडों की निगरानी की जाएगी। केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो पाबंदियां बढ़ सकती हैं, और इसी के चलते लॉकडाउन हटाने के लिए सरकार सबसे ज्यादा विचार कर रही है 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। ये 3 मापदंड है, महत्वपूर्ण है। आगामी कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी, टास्क फोर्स के साथ जो है इस पर चर्चा होगी। ये 3 महत्वपूर्ण मापदंड या बिंदु जो है वो इस प्रकार से हैं। कोरोना संक्रमण की जो दर है, यानी कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो सिंगल डिजिट में आ जाए, सिंगल आंकड़े में, सिंगल संख्या में ये आ जाए। ऑक्सीजन आईसीयू की उपलब्धता 60% से अधिक हो, और पूरे राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या कितनी है, इसका डेथ रेट कितना है। तो ये 3 महत्वपूर्ण मापदंड है। इसको ध्यान में रख करके ये अनलॉक की प्रक्रिया पूरी तरीके से सरकार के पटल पर है कि किस तरीके से राज्य को अब अनलॉक किया जाए। अगर कोरोना संक्रमण की यानी पॉजिटिविटी रेट की संख्या 10% से नीचे रहती है तो बड़े पैमाने पर राज्य सरकार आपको लॉकडाउन से राहत दे सकती है, उसमें शिथिलता ला सकती है, निर्बंधों को हटा सकती है। इन तमाम संभावनाओं के बीच जो है फिर भी तीसरी लहर पर राज्य सरकार की नजर बनी हुई है, और उसी के हिसाब से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे। बहरहाल आशा करते हैं कि लॉकडाउन और दुकानों की, व्यवसायियों की पाबंदियों के चलते, बंदी के चलते जो हालात बिगड़े हैं उन्हें अब सुधारने के लिए हो सकता है राज्य सरकार ने जिस तरीके से विचार किया है 4 चरणों में लॉकडाउन में शिथिलता लाने पर, उस पर काम